वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन वेव इक्वेशन से और एक क्वेश्चन हीट से, दो ही क्वेश्चन आने वाले हैं 10 on 10 वाले। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती क्या, ये फिजिक्स का पार्ट है। वाई इज द डिस्प्लेसमेंट। कोई भी रोप है, रस्सी है, उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट किए गए हैं तो वो हमारे वो उस डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होती है वो वाई जो है वो फंक्शन होता है एक्स और टी का, जिसमें हम कहते हैं एक्स इज द पोजीशन एंड टी इज द टाइम। तो जो इक्वेशन आपकी फिजिक्स के द्वारा निकली है वेव इक्वेशन की, del 2y ओवर del t2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी इज द कांस्टेंट, del 2y ओवर del x2। ओके, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है y इज द फंक्शन ऑफ x पोजीशन एंड t इज टाइम। सो y इज इक्वल टू कैपिटल x डॉट t, ये हमने मान लिया, वेयर x इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल x एंड कैपिटल T इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल t। नाउ हमें यहाँ चाहिए del y ओवर del t, del y ओवर del 2y ओवर del t2, del 2y ओवर del x2। ओके, तो अगर हम इसमें del y ओवर del x निकालें तो सबसे पहले x का डिफरेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x, तो कैपिटल x, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं dx का अगर x के रिस्पेक्ट में होता है तो उसको x डैश बोलते हैं। नाउ और इसका अगेन हम डिफरेंशियल करेंगे तो x डबल डैश होगा। ऐसे ही del y ओवर del t होगा x t डैश और del 2y ओवर del t होगा x t डबल डैश। ओके, इन दोनों को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमको, x t डबल डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर x डबल डैश t। ओके, अब वेरिएबल सेपरेट कीजिए, टी डबल डैश के नीचे टी। हमने यहाँ पे बताया है कि सी स्क्वायर अगर नीचे होगा तो वो के के साथ में इन्वॉल्व होगा, इसलिए कोशिश करिएगा यही पैटर्न रखिए। 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश अपॉन टी इज इक्वल टू एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू के। नाउ के हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो पहला केस जब के बराबर जीरो हो, जो के बराबर जीरो होगा तो सिंपली टी डबल डैश इज इक्वल टू जीरो और एक्स डबल डैश इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों को सॉल्यूशन को इनको सॉल्व करने की बेस्ट ट्रिक क्या है, ये है क्या, टी डबल डैश जीरो d2 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो दो बार इंटीग्रेशन, एक बार इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो आपका इसको हम एक बार इंटीग्रेट करें तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, c1t और डी टी बाई टी। एक बार इंटीग्रेट करा c1t आया, दोबारा इंटीग्रेट करा तो एक बार इंटीग्रेट करा c1 आया, उसके बाद दोबारा जब इंटीग्रेट करेंगे c1t और प्लस c2, तो ये t और x आ जाएंगे। ऐसे ही अगर इसको हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो dx ओवर dx इज इक्वल टू c1 आएगा, और एक बार और करेंगे तो x इज इक्वल टू c1 x प्लस c2 होगा। तो x और t की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू एक्स टी इज द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट k इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यही पे खास बात है, कोई भी p नंबर ले लें पी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो k इज इक्वल टू पी स्क्वायर माना, यहाँ पे पी स्क्वायर लिखा हमने, तो दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया एंड दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो t डबल डैश इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर t दिया है, x डबल डैश इज इक्वल टू पी स्क्वायर x दिया है। इस t स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, d2t अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी, टी कॉमन ले लिया। ये वही तो है सी एफ पी आई वाली जिसमें पी आई की वैल्यू जीरो है, डी को एम माना, एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम की वैल्यू प्लस माइनस पी सी आएगी, तो सी एफ क्या होगा, सी वन ई की पावर पी सी टी, सी टू ई की पावर माइनस पी सी टी। इसी तरह से यहाँ पे एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी आएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी थ्री ई की पावर पी एक्स, सी फोर ई की पावर माइनस पी एक्स। तो सोल्यूशन क्या हो गया, एक्स इंटू टी, इसको बोलेंगे ये t है तो ये कैपिटल T है और ये कैपिटल X है, तो कैपिटल X इंटू टी सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन A आ चुका है, सोल्यूशन B आ गया। सेम पैटर्न पे k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर लिखा, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, क्यों है, क्योंकि p स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस नेगेटिव आएगा। ओके, इसको सॉल्व किया हमने। अब देखिए यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो ये साइन ये कैसे आएंगे, यहाँ माइनस पी स्क्वायर आया, तो ये यहाँ पे सी एफ बन रहा है उसकी वैल्यू देखिए m इज इक्वल टू आई, कॉम्प्लेक्स में आ गई। जब कॉम्प्लेक्स में आएगी, इसको पॉज करके ध्यान से देखिएगा, सी एफ पी आई वाले क्वेश्चन से m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई पी सी आएगा। जब ऐसा सॉल्यूशन आता है, ऐसा सी एफ को सी एफ क्या हो जाता है, आई पी सी है तो क्या आएगा, सी वन कॉस सी पी टी, C2 sin CPT, ऐसे ही x आएगा C3 cos PX,
सी फॉर साइन पी एक्स, एक्स इंटू टी किया, ये आ गया सोल्यूशन ए बी सी, 3 सोल्यूशन आ गए। अब तीनों में बेस्ट सोल्यूशन कौन सा होगा? वेव इक्वेशन में हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए बेस्ट सोल्यूशन इज सोल्यूशन नंबर 3 जो कि है C1 cos CPT प्लस C2 sin CPT, C3 cos PX, C4 sin PX। तो बेस्ट सोल्यूशन इज दिस। सो वैलिड सोल्यूशन फॉर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज दिस। ओके, थैंक यू।